Hello everyone, welcome back to FinCradle. I hope all of you are taking care of yourself and अगर आप एक फाइनेंस एंथुसियास्ट हो तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन हमेशा रहता होगा कि पहले एफआरएम परस्यू करा जाए या सीएफए परस्यू करा जाए, और अगर हमें दोनों परस्यू करने हैं तो कौन सा किस तरीके से प्लान किया जाए, राइट। तो अगर आपने हमारी अभी तक एफआरएम और सीएफए की डिटेल्ड वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, आप देख सकते हैं। और आज की ये वीडियो इसी टॉपिक पे डेडिकेटेड है कि एफआरएम और सीएफए में क्या डिफरेंस होता है, किस तरीके से एग्जाम स्ट्रक्चर और पैटर्न डिफर करता है और किस तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको एफआरएम सीएफए के बाद मिलती है। अगर आप एफआरएम सीएफए दोनों करने वाले हो तो किस तरीके से आप अपना स्ट्रक्चर प्लान कर सकते हो, कैसे वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए होंगी अगर आप स्टूडेंट हैं, अंडर ग्रेजुएशन में हैं या आप जॉब कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक FinCradle को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट आपको हमारी सारी शेयर की हुई नॉलेज टाइम टू टाइम अपडेट होती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं इन सर्टिफिकेशंस के स्ट्रक्चर और एग्जाम पैटर्न के बारे में। एफआरएम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं और पार्ट 2 के एग्जाम्स में 80 क्वेश्चन आते हैं। सारे क्वेश्चन MCQ बेस्ड होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। पार्ट 1 का एग्जाम थर्ड सैटरडे ऑफ मई नवंबर को एंड पार्ट 2 एग्जाम भी उसी दिन होता था, बट 2021 से वो सारा पैटर्न चेंज हो गया है। अगर आपको वो देखना है तो आप हमारी एफआरएम चेंजेस की वीडियो भी देख सकते हैं। सीएफए 3 लेवल्स में डिवाइडेड है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 के एग्जाम में पहले 240 क्वेश्चन आते थे, बट नाउ देयर विल बी 180 क्वेश्चंस और एग्जाम 3 घंटे के 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। मतलब टोटल एग्जाम की ड्यूरेशन इज 6 आवर्स, 3 घंटे मॉर्निंग सेशन, 2 घंटे का गैप एंड देन 3 घंटे आफ्टरनून सेशन। लेवल 2 और लेवल 3 भी इसी पैटर्न में होते हैं। लेवल 2 के क्वेश्चंस जो होते हैं वो केस स्टडी बेस्ड होते हैं, मतलब आपको एक बड़ी सी केस स्टडी गिवन होती है, उससे एसोसिएटेड 4 से 6 क्वेश्चन होंगे और उस केस स्टडी के बेसिस पे आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। लेवल 3 के एग्जाम में भी केस स्टडीज होती हैं, लेकिन उसमें आपका जो आंसर है वो MCQ बेस्ड नहीं होते, दे आर कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स बेस्ड आंसर, मतलब ऐसे टाइप आंसर। आपको उसमें आंसर लिखना पड़ेगा, MCQ की तरह नहीं है कि आपने ऑप्शंस सिलेक्ट करे और आपका हो गया। यू विल बी रिक्वायर्ड टू राइट दोज आंसर्स। अब देखते हैं दोनों सर्टिफिकेशंस के कंटेंट और सिलेबस में क्या डिफरेंस है। तो एफआरएम पार्ट 1 में 4 सब्जेक्ट्स हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, फाउंडेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट एंड प्रोडक्ट एंड वैल्यूएशन एंड रिस्क मॉडल्स। वहीं पार्ट 2 में 6 सब्जेक्ट्स हैं, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, रिस्क मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, लिक्विडिटी एंड ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट एंड करंट इशूज़। वहीं आपके सीएफए में 10 सब्जेक्ट्स हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, फिक्स्ड इनकम, कॉर्पोरेट फाइनेंस, इक्विटी, इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिसिस, एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, डेरिवेटिव्स एंड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। अब दोनों सब्जेक्ट्स में और दोनों एग्जाम्स में काफ़ी सब्जेक्ट्स ओवरलैपिंग है। जैसे अगर आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करो तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस आप सीएफए में लेवल 1 और लेवल 2 में पढ़ते हैं, लेवल 3 में नहीं पढ़ते। जितना आप लेवल 1 एंड लेवल 2 में कवर करोगे सीएफए के, उतना आप एफआरएम पार्ट 1 के क्वांटिटेटिव एनालिसिस में कवर कर लेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा ओवरलैपिंग है क्वांटिटेटिव एनालिसिस का पार्ट। सीएफए का फिक्स्ड इनकम का काफ़ी पोर्शन आप एफआरएम में पढ़ चुके होंगे। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो सीएफए का वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट सब्जेक्ट है, लेवल 3 में 40% के आसपास वेटेज है, उसका लेवल 1 और लेवल 2 में जितना कंटेंट है लगभग उसका काफ़ी मेजर पोर्शन, जैसे कि एफिशिएंट फ्रंटियर्स, SML, कैपिटल एलोकेशन लाइन, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप एफआरएम में पहले से कवर कर चुके होंगे। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं सीएफए के, लाइक कॉर्पोरेट फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, इक्विटी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिसिस, एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, ये सब्जेक्ट्स आपने एफआरएम में नहीं पढ़े होते। और एफआरएम के जितने भी रिस्क रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं जो डीप इन रिस्क में, लाइक ऑपरेशनल रिस्क, मार्केट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, ये सारे आप सीएफए में बहुत ही माइनरली पढ़ते हैं, क्योंकि सीएफए रिस्क मैनेजमेंट कवर करता है बट बहुत ही कम डेडिकेटेड है रिस्क मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स पे। अब बात करते हैं एफआरएम चार्टर के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है और सीएफए चार्टर के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो एफआरएम चार्टर के लिए सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि आपके एफआरएम पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों क्लियर हो जाए। उसके बाद यू नीड टू शो 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस जो आपका रिस्क मैनेजमेंट में डेडिकेट होना चाहिए। अगर वो एक्सपीरियंस आपके पास एफआरएम पार्ट 2 क्लियर करने से पहले भी है या उसके साथ साथ आप ले रहे हैं तो भी वो वैलिड है। वहीं सीएफए के लिए आपको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 कंप्लीट करना है और साथ साथ आपको 4000 घंटे का, जो कि 3 साल में कवर होना चाहिए, मतलब 4000 आवर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस मिनिमम कंप्लीटेड इन 3 years दिखाना पड़ता है। वो पहले से अगर होगा तो भी चलेगा। एफआरएम का वर्क शुड बी स्पेशली डेडिकेटेड इनटू रिस्क मैनेजमेंट या रिस्क रिलेटेड डिपार्टमेंट्स में। वहीं अगर आप सीएफए की बात करो तो इट शुड बी डायरेक्टली इनटू इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग या इन्वेस्टमेंट या एसेट मैनेजमेंट से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स में होना चाहिए।
अब बात करते हैं बेसिक एलिजिबिलिटी की। FRM परस्यू करने के लिए आपकी बेसिक एलिजिबिलिटी ये है कि आप अंडर ग्रेजुएशन कोर्स परस्यू कर रहे हो, ग्रेजुएशन कोर्स परस्यू कर रहे हो, ग्रेजुएट हो तो मतलब उसके आगे कुछ भी हो तो आप कर सकते हैं। मिनिमम क्राइटेरिया यही है कि यू शुड बी परस्यूइंग ग्रेजुएशन। वहीं CFA के लिए ये है कि मिनिमम आप अपनी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में होने चाहिए, चाहे आपकी ग्रेजुएशन 3 साल की है चाहे 4 साल की है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में होने चाहिए CFA परस्यू करने के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पासिंग रेट। FRM की अगर हम बात करें इन द ईयर 2019, क्योंकि 2020 में तो अभी तक कोई एग्जाम हो ही नहीं पाया, सो 2019 में FRM के पार्ट 1 का रिजल्ट था। मई एग्जाम में 42%, नवंबर में 46%, पार्ट 2 में इट वॉज 60% इन मई एंड 59% इन नवंबर। वही सेम कॉन्सेप्ट है कि जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते हो पासिंग रेट हाई हो जाता है। CFA लेवल 1 की अगर हम बात करें तो जून अटेम्प्ट में इट वॉज 41% एंड दिसंबर में इट वॉज 42%। CFA लेवल 2 सिर्फ जून में ही होता था 2019 तक 44% एंड लेवल 3 में 56%। सो दिस इज द पासिंग रेट। वही सेम कॉन्सेप्ट कि जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करोगे पासिंग रेट विल राइज, क्योंकि सिलेक्टेड स्टूडेंट्स लेवल 1 पास करते हैं, फिर उसमें से भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स लेवल 2 पास करते हैं। सो दैट इज वाई द इंटेलिजेंस लेवल और यू कैन से द पासिंग क्राइटेरिया कीप्स ऑन राइजिंग। अब बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की FRM और CFA दोनों के लिए। तो FRM कंप्लीट करने के बाद मेजर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो आपकी रेटिंग एजेंसीज क्रेडिट रिस्क में होती हैं। आउट ऑफ 100 50 to 60% जॉब्स हमारी क्रेडिट रिस्क में या रेटिंग एजेंसीज में जाती हैं। आपको अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट रिस्क ऑपरेशनल रिस्क में भी मिलती है, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट में भी काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है। एवरेज FRM सैलरी इन इंडिया इज़ 9 लाख रुपीज़ विच इज़ फॉर चार्टर होल्डर्स। और अगर हम जस्ट FRM करके अपना करियर बिगिन कर रहे हो सो यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग बिटवीन 3.5 लाख to 7 लाख। वहीं अगर हम CFA की बात करें तो CFA करने के बाद बहुत सारे डिपार्टमेंट्स और इंडस्ट्रीज आप कैप्चर कर सकते हो। वी टॉक अबाउट प्रोफाइल्स, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, रिसर्च में सबसे ज़्यादा जॉब्स आती हैं इक्विटी रिसर्च में, और कंसल्टेंसी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग में भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। कॉर्पोरेट फाइनेंस में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है जो कि आपके इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का ही पार्ट होता है। एवरेज CFA सैलरी इन इंडिया आफ्टर क्लेमिंग द चार्टर इज अबव 10 लाख रुपीज़। 10 लाख से ऊपर आप 30-40 लाख तक भी जा सकते हो इफ यू आर CFA चार्टर होल्डर अकॉर्डिंग टू द वर्क एक्सपीरियंस यू हैव। और अगर आप बिगिनर हो CFA लेवल 1 करने के बाद इंडस्ट्री एंटर कर रहे हो, सो एनीथिंग बिटवीन 3 to 6 lakhs वुड बी दी बिगिनिंग वैल्यू। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि अगर आप FRM एंड CFA दोनों करना चाहते हो सो हाउ कैन यू प्लान। तो यहाँ हमें एक क्लासिफिकेशन लेना पड़ेगा कि पहले आप करते क्या हो उसके बेसिस पे। अगर आप ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हो या फिर आप जॉब कर रहे हो, तो अगर हम ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं तो हम CFA शुरू कर सकते हैं अपने फाइनल ईयर में। तो अगर हम FRM नहीं करते हैं तो जब तक हमारी ग्रेजुएशन होती है वी आर जस्ट CFA लेवल 1 क्वालिफाइड। अगर हम FRM भी कर लेते हैं अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ और फाइनल ईयर में CFA देते हैं तो टिल द टाइम वी कंप्लीट आवर ग्रेजुएशन FRM डन एंड CFA लेवल 1 डन। नाउ यू कैन थिंक विच ऑप्शन इज बेटर। अगर हम ऑलरेडी इंडस्ट्री में हैं, जॉब कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू द जॉब स्ट्रक्चर जैसी हमारी जॉब है उसके हिसाब से हमें ये चीज़ क्लियर होती है कि मुझे इन्वेस्टमेंट स्किल्स पहले लेनी चाहिए या रिस्क मैनेजमेंट स्किल्स पहले लेनी चाहिए। मेरी जो करंट इंडस्ट्री है, करंट प्रोफाइल है, करंट कंपनी है, उसमें ग्रोथ मुझे किस चीज़ के लिए मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल फ्यू स्टूडेंट्स इन द प्रीवियस बैच ज्वाइन फ्रॉम S&P 500, सो दे न्यू कि उनको FRM ही करना है। S&P 500 इज़ अ रेटिंग एजेंसी, उनको उसी के थ्रू आगे ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा। फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स ज्वाइन क्योंकि वो ऑलरेडी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में या बैंक्स में थे, उनको इन्वेस्टमेंट्स में ही जाना था तो उन्होंने CFA के लिए परस्यू कर लिया। अगर हम जॉब के साथ साथ दोनों प्लान कर रहे हैं तो हम दोनों को साइड बाय साइड प्लान कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे अभी हम लोग सितंबर में हैं तो आप अपना CFA लेवल 1 नेक्स्ट फरवरी में दे सकते हैं, और जुलाई में FRM पार्ट 1 दे सकते हैं, दिसंबर में FRM पार्ट 2 दे सकते हैं, अगले अगस्त में CFA लेवल 2 और उससे अगले अगस्त में CFA लेवल 3 दे सकते हैं। सो दिस इज़ वन प्लान विच वी कैन फॉलो टू कंप्लीट बोथ द सर्टिफिकेशन इन द नेक्स्ट 2.5 years। 2.5 साल में FRM भी डन, CFA भी डन, और जैसे अगर आप जॉब भी कर रहे हैं साथ में तो FRM का चार्टर के लिए वर्क एक्सपीरियंस भी डन, और 6 महीने बाद 7 महीने बाद CFA के चार्टर के लिए भी वर्क एक्सपीरियंस डन। दिस इज़ वन आइडियल प्लान। अगर आपको अपने लिए ये प्लान कस्टमाइज़ कराना है, आप अपने जॉब स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग कितना टाइम आप पढ़ाई को दे सकते हैं उसके अकॉर्डिंग अपना खुद का प्लान स्ट्रक्चर सब कुछ मतलब सेट कर सकते हैं। इफ़ यू need any sort of help in doing that you can definitely contact us। there is a contact us link in the description box, आप उस लिंक को यूज़ करके हमसे बात कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो के लिए यही मेरा कंटेंट था, यही नॉलेज मैं आपको देना चाहता था। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम लोग काफ़ी एक्टिव रहते हैं। आप हमें मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, उन दोनों के लिंक्स भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। सो FRM और CFA की इंडिविजुअल कम्युनिटीज़ ज्वाइन करने के लिए जहाँ पे ऑलरेडी FRMs हैं, CFAs हैं, और जो भी लोग
एंथुसियास्ट हैं इन कोर्सेज के लिए, उनको कुछ हेल्प चाहिए, कुछ बात करनी है, तो दोनों के ग्रुप्स के लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप दोनों ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट होगा तो वो डाउट आप वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।